प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल नोट पर आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 इतिहास विषय में चैप्टर नंबर 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसके प्रश्नोत्तर पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर है इनको इस वीडियो में हम कर रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, खाली जगहों को भरें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर 1, तमिल में बड़े भूस्वामी को कहते थे। तो तमिल में बड़े भूस्वामी को वेलल्ला कहते थे। वेलल्ला कहते थे। दूसरा प्रश्न है, ग्राम भोजकों की जमीन पर प्राय दास और मजदूरों द्वारा खेती की जाती थी। ये भरेंगे इसमें। और तीसरा है, तमिल में हलवाहे को उणवार कहते थे। तमिल में हलवाए को उणवार कहते थे। और इसका जो अंतिम प्रश्न है, अधिकांश गृहपति स्वतंत्र व छोटे भूस्वामी होते थे। तो इसमें स्वतंत्र व छोटे ये यहाँ पर आएगा, स्वतंत्र व छोटे भूस्वामी होते थे। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। ग्राम भोजकों के नाम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे। उत्तर है, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। तो ये ग्राम भोजक महत्वपूर्ण दायित्व था उस समय। प्रश्न नंबर 3, गांवों तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। तो सूची इस प्रकार से है, बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार जैसे शिल्पकार गांव व शहर दोनों जगह में रहते थे। प्रश्न नंबर 4, सही आपको जवाब ढूंढना है। वलयकूप का उपयोग नहाने के लिए होता था, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए या जल निकास के लिए किया जाता था। तो इसका उत्तर होगा पहले का, जल निकास के लिए किया जाता था। तो पहले में लिखेंगे आप, वलयकूप का उपयोग जल निकास के लिए किया जाता था। इसका चौथा सही है। अगला प्रश्न है, आहत सिक्के चांदी, सोना, टीन या हाथी दांत के बने होते थे। तो आहत सिक्के जिसके बने होते थे उसका सही उत्तर है, आहत सिक्के चांदी के बने होते। तो इसका उत्तर पहला चांदी, ये ठीक है। और अगला है, मथुरा महत्वपूर्ण गांव है, पतन है या धार्मिक केंद्र या जंगल क्षेत्र था। तो मथुरा महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र, इसका तीसरा आएगा, धार्मिक केंद्र है। अगला है, श्रेणी शासकों, शिल्पकारों, कृषकों या क्या था श्रेणी। तो श्रेणी का जो सही उत्तर आएगा वो है शिल्पकारों। तो इसमें 2 नंबर इसका उत्तर ठीक है। तो श्रेणी शिल्पकारों को कहा जाता था। अब आपकी पुस्तक में पृष्ठ 87 पर दिखाए गए लोहे के औजारों में कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे, अन्य औजार किस काम में आते होंगे। तो ये जो 3 औजार है ये इसमें चित्र इसका बना हुआ है। तो और इसके बाद में खेती के लिए जो महत्वपूर्ण औजार थे वो कुल्हाड़ी और हंसिया थे। किसी वस्तु को बिना छुए हुए पकड़ने के लिए संडासी का प्रयोग किया जाता था। छठा प्रश्न है, अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। इनमें तुम्हें क्या क्या समानताएं और अंतर दिखाई दिए।
उत्तर होगा हमारे शहर में जल निकास व्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। इसी प्रकार की जल निकास व्यवस्था को हमारे पढ़े गए शहरों में अपनाया गया था। ये दोनों व्यवस्थाएं अनेक प्रकार से समान थी, लेकिन इन दोनों व्यवस्थाओं में केवल एक ही अंतर था कि हमारी व्यवस्था आधुनिक है जबकि वह व्यवस्था प्राचीन थी। प्राचीन जल निकास व्यवस्था में कीचड़, ईंट और फेंस का प्रयोग किया जाता था जो लंबे समय तक काम नहीं कर सकती थी, लेकिन आज की व्यवस्था मजबूत चीज़ों से तैयार की गई और लंबे समय तक उपयोग में लाई जा सकती है। तो इस प्रकार से ये पाठ 8 इतिहास का कक्षा 6 का खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हमने किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे।